नमस्कार साथियों, जीआरएफ 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम इस सीरीज के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, स्पेशली करंट अफेयर का, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और अन्य जो भी आपकी यूनिट्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। आज आपके सामने मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये अभी हाल ही में ये जारी की गई है। उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा है और विश्व के अंदर जो टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर है वो किस देश का रहा है, उसके बारे में जानेंगे। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि अब की बार कोप 30 हो रहा है, तो वो कहां हो रहा है उससे संबंधित ये रिपोर्ट जारी की गई है, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई है, उसके बारे में देखते हैं अपन। ये क्या है? सीसीपीआई 63 देशों और यूरोपीय संघ, 63 देश और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो मिलकर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 90% से अधिक उत्पादन करते हैं। इस इंडेक्स के माध्यम से यह देखा जाता है कि ये जो देश हैं, 63 कंट्रीज प्लस यूरोपीय यूनियन है, ये मिलकर जो क्लाइमेट चेंज है उसको किस प्रकार से कम करते हैं, कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, कैसे ये जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, पॉलिसीज कैसी बना रहे हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन चीजों को एक तरह से ये देखती है। मानकीकृत मानदंडों का उपयोग करते हुए सीसीपीआई 14 संकेतकों वाली 4 श्रेणियों का अध्ययन करती है। यहाँ पे 4 कैटेगरीज डाली गई हैं। एक है ग्रीन हाउस गैसेज है, इमिशन के मामले में उनकी क्या कंडीशंस है, उसका 40% रोल है। यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसीज है, उसका 20% रोल है कि क्लाइमेट पॉलिसीज आप किस तरीके की बना रहे हो। यहाँ पे 20% रोल है वो एनर्जी यूजेज का है कि एनर्जी यूज आप कौन से क्षेत्र में कहां कैसे कर रहे हो, और 20% रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका आपकी टोटल जो एनर्जी है उसके अंदर कितना रोल है। ये 4 सेगमेंट का इसमें रोल रहता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो कुल स्कोर का कितना है, 40% है। नवीकरणीय ऊर्जा 20% है, ये अपन ने देख लिया। सीसीपीआई का अनूठा जलवायु नीति खंड पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नीतियों के कार्यान्वयन में देशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है कि भाई कौन सा देश क्लाइमेट चेंज है उसके प्रभाव को कम करने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, पॉलिसी लेवल पे कितना कर रहा है और प्रैक्टिकली रूप से कितना कर रहा है, उन चीजों को आंका जाता है। पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना था, यह टारगेट रखा गया था। एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में सीसीपीआई पेरिस समझौते के कार्यान्वयन चरण की जानकारी देने में अग्रणी भूमिका निभाता है। 2005 से सीसीपीआई देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का विश्लेषण प्रदान करता है। यह जलवायु नीति में पारदर्शिता लाता है, जलवायु संरक्षण प्रयासों की तुलना करना संभव बनाता है और आपको प्रगति और असफलताओं को देखने में एक तरह से मदद करता है। बात करें कंपोनेंट ऑफ द सीसीपीआई, सीसीपीआई को अपन मूल रूप से 4 कैटेगरी में बांटा कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन किस प्रकार से होता है, क्लाइमेट पॉलिसी कैसे काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में आप क्या काम कर रहे हो, और एनर्जी यूजेज कहां पे हो रहा है। ये आप इसके इंडेक्स हैं वो देख सकते हो, इसका कितना कितना रोल रहता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत से जुड़े मुख्य तथ्यों की बात करें तो भारत अब की बार 13 अंक नीचे फिसलकर अपना जो 10वीं रैंक पर रहता था वहां से हटकर अब 23वीं रैंक पर आ चुका है। भारत की रैंक 13 स्थान गिरकर 23 स्थान पर आ गई है। नई रिपोर्ट के अनुसार सीसीपीआई में भारत 13 स्थान नीचे आकर 23वें स्थान पर पहुंच गया है। यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीसीपीआई रिपोर्ट 2026 है, उसके अनुसार राजस्थान भारत की क्या स्थिति है, 23वीं स्थिति है और अंक कितने प्राप्त किए हैं, 61.31% अंक। गिरावट का मुख्य कारण क्या रहा है कि कोयले का उपयोग कम करने के लिए ठोस समय सीमा तय नहीं की है। भारत में आज भी बिजली उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रोल है वो कोल एनर्जी का देखने को मिलता है। ऊर्जा दक्षता में सुधार की गति धीमी है। अभी जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसके अंदर सुधार करने की गति है वो उतनी तेज नहीं देखने को मिली है। क्लाइमेट टारगेट्स का संरेखण कमजोर है, वो भी देखने को मिला है। बात करें अपन भारत की प्रगति की तो भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आता है। बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण में भी भारत ने सुधार किया है। भारत ने प्रयास भी बेहतर किए हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं वहां पे बेहतर प्रयास नहीं कर पाया है अभी भी। सीसीपीआई में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 2014 में 31वां स्थान था, 15 में 31, बाद में धीरे धीरे सुधार होते होते भारत 2024 के अंदर 10वें नंबर पे था, लेकिन 25 के अंदर ये कहां पे आ गया, वापिस 23 नंबर पे आ गया। तो ये काफी चिंता का विषय भी है। भारत इतना प्रयास करने के बावजूद है वो इसकी स्थितियां हैं वो सुधर नहीं रही।
बात करें कि पहले 3 स्थान पर किसी देश को स्थान नहीं मिला है, जो टॉप थर्ड लेवल होते हैं, जो कि बहुत 100% प्रयास कर रहे हैं, वहां पे किसी भी देश को स्थान नहीं मिला है। हालांकि 4th नंबर पे कौन रहा है? डेनमार्क रहा है, 5th पे ब्रिटेन रहा है और 6th पे मोरक्को रहा है। तो आपको जो टॉप थर्ड है वहां पे किसी भी देश का नाम नहीं आया है, तो वो तो आप वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। 4th नंबर पे डेनमार्क रहा है, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद आता है G20 देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें अपन, तो इसके अंदर सऊदी अरब है वो 67 सबसे नीचे रहा है, और रूस है वो 64 नंबर पे, ईरान 66 पे, अमेरिका 65 पे और चीन 54 पे। ये जो तथाकथित अपने आप को जो पूरे विश्व का संरक्षक माना जाता है, अमेरिका की स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति है, 65वें नंबर पे आ रहा है। जो ट्रम्प चचा है वो बहुत ज्यादा इसमें प्रयास कर रहे हैं, इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, वो एक व्यापार की तरह पूरे देश को, पूरे विश्व को चलाना चाहते हैं। तो ये अपना पूरी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ये आप देख लेना। और नेट जेआरएफ अपनी यूनिवर्सिटी इस टेलीग्राम चैनल पे इसको ज्वाइन कर लीजिए, अभी यहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट और छोटे किंतु महत्वपूर्ण सेशन है, वो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और आपको अच्छा लगा और ऐसे वीडियो चाहते हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल और इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ।